अथवा उ अथवा निष्कर्ष। तो अपन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शू बाबाजी जैसे अवतरणिका को कैंसिल करेंगे, ऐसे या बाजू अभी निष्कर्ष को भी कैंसिल कर देंगे। अब बचे कितने? अन्वय, पर्याय निर्देश, उपपत्ति और अध्यार अथवा उ। तो या पंक्ति में देखो कि क्या दिख रहे हो है। अन्वय दिख रहे है। शुद्ध अन्वय है कि पर्याय के रूल से क्लब्ड अन्वय है। उत्पत्ति है, प्रमाण उत्पत्ति और उदाहरण उत्पत्ति दोनों। कौन बात किया? कोने सीट पर बेसाड़ो। जल्दी आ जाओ। बैठ जाओ। एक जना आके बैठो। जो बेचते थे दवाई थी वो दुकान अचानक गैप आ गया तो मेरे माइंड में गैप आ गया। तो अपने पास क्या क्या आइटम है? अन्वय। अब सवाल अपने सामने ये नहीं रह गया है कि अन्वय है या पर्याय निर्देश है या उपपत्ति है। अपने सामने सवाल ये आ गया है कि तीनों है कि तीनों में से कोई एक है या तीनों में से दो है या तीनों ही नहीं है। अपने सामने पंक्ति देखो, मूल की टीका है, अपरम तत्र मूल है, अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगो। और बाकी टीका में इतनी बात आ रही है, छोटी सी पंक्ति है, अक्षर ब्रह्म जगत के रूप से प्रकट भयो है, तामे बहुत वादी लोग वेद मतसु भिन्न मत हैं। अब मैं चाहो तो तुमको थोड़ी थोड़ी क्लू दूं। अन्वय तो है ही, तो यहाँ तो अपन मान है ना। अच्छा चल मान के चल। हाँ हमको लगे है कि पर्याय क्योंकि यहाँ पे तो जो श्लोक को जो है वो पूरा वही शब्द को अर्थ यहाँ पे दे दिए। अब तू पर्याय कहती हो ना, तो तेरी अब जिम्मेदारी ये भी आ गई कि कौन सा पर्याय, कोश पर्याय, व्याकरण पर्याय, तात्पर्य पर्याय। तात्पर्य क्या ख्याल है तेरे पास? क्या उत्पत्ति है कि कोशार्थ नहीं है अथवा व्याकरणार्थ नहीं है, तात्पर्यार्थ? जैसे जो अक्षर ब्रह्म कयो है तो वो जे निहित पूर्वस्मिन् को जे निहित अक्षर। क्योंकि पूर्वस्मिन् पहले, पहले को अर्थ तो जो बोलने वाले ने जा अर्थ में पहले बोले वो पहले,
बोलने वाले के मन में यदि पहलो हाथी होतो तो हाथी आतो, घोड़ा होतो तो घोड़ा आतो, बकरी होती तो बकरी आती, और अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर ब्रह्म है। तो ये तो तात्पर्य को विषय भयो ना। बोलने वाले के मन में पहलो कौन से अर्थ में बोलना चाह रहे हो, जो वाक्य मन में बैठे हुए है, तो वो वाक्य मन में जो पहलो है वो पहलो है ना। ये कोश को पहलो नहीं है ना, व्याकरण को पहलो है। तो अपन इतने तो समझे कि कम से कम उतने अंश में तो तात्पर्य पर्याय तात्पर्य को विषयभूत अर्थ को पर्यायतया रख रहे हैं। और जगत के रूप से प्रकट भयो है, ये क्या है? अक्षर ब्रह्म तो अपन समझ रहे हैं, काम है, जगत रूप से प्रकट भयो है, काम है। तो तंत्र जो है वो तामे है, तामे माने कायम है। अक्षर ब्रह्म जगत के रूप से प्रकट भयो है, ताम है, तत्व को अर्थ है। बहुत वादी लोग वेद मनसु भिन्न कहे हैं। ये वेद मनसु भिन्न क्या है? ये भूल आ गया। देखो यही मैं कह रहे हो। क्यों वो है? क्योंकि वाक्य में यहाँ कोई त्रुटि है नहीं, अध्याय करने की जरूरत है नहीं। और क्या कह रहे हैं कि बहुधा जगु, तो बहुधा को अर्थ वेद मत सु भिन्न बहुधा, ये तात्पर्य भी यदि लेना तो भी ऊ किए बिना नहीं आएगा ऐसा तात्पर्य। क्योंकि वहां जो कहो गयो विषय है वह को ऊ लेके ही यहाँ वो तात्पर्य बनाया जा सकेगा। तो नेचर दोनों को क्लब हो जाएगा, तात्पर्य और ऊ को, पर यहाँ में ऊ करना पड़ेगा। क्योंकि वादी लोग, वो वादी को अर्थ है, और वेद मत सु भिन्न मत कहते हैं, ये बहुधा को अर्थ है। बहुधा को सीधो अर्थ क्या हुआ? बहुत तरह सु। और बहुत तरह सु माने कौन से बहुत तरह सु? तो वेद मत के भिन्न तरह सु। अब ये वेद मत को भिन्न यहाँ सु आयो कहाँ सु? तो वो ऊ करना पड़ेगा, और ऊ करके वह तात्पर्य तरीके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। या तरह से सु या पंक्ति को नेचर एकदम एक दूसरे से ऊ और तात्पर्य निर्देश को क्लब करके आइए। वाक्य बात तो सरल है, माइकम में उनकी व्याख्या करी है। तो रस्सी में सत की भ्रांति हो अथवा शुक्तिका में रजत की भ्रांति हो, जैसे निर्गुण ब्रह्म में जगत की भ्रांति हुई है, अथवा माया युक्त ईश्वर ने जगत बनाया है, ऐसे मायावादी माने हैं। तो माइकम जगु को अर्थ कर रहे हैं, मायावादी माने हैं, माने बोले हैं। पर माइक को जो इतनो सब व्याख्यान कियो टीकाकार ने कि रस्सी में सर्प की भ्रांति, अथवा सीप में सर्प की भ्रांति, अथवा सीप में चांदी की भ्रांति, अथवा माया युक्त ईश्वर ने जगत बनाया है, ये कहाँ से आ रही है बात? और सोचो, उदाहरण तात्पर्य और देखो उदाहरण या लिए नहीं है, क्योंकि माइक को कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं। जो माइकम जगू कहो है वह तो खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं, उदाहरण तो नहीं दे रहे हैं। सो उदाहरण दे नहीं रहे तो उदाहरण उपपत्ति भी नहीं रह जाएगी। उदाहरण देते हो तो उदाहरण उपपत्ति, तो
ये जो आपकी बात कह रहे हैं वो कौन से अर्थ में कह रहे हैं कि माइक जब कह रहे हैं तो माइक को तात्पर्य क्या है? तो वो जो उन लोगों ने जहाँ तात्पर्य सु माइक कहो है वह तात्पर्य को यहाँ इन्वोक कर रहे हैं और इन्वोक करके यहाँ दर दे रहे हैं। वो जाकर कोई चीज को माइक कहें, जैसे एक बात ध्यान से समझो कि अपन भी माइक कह सकें, ये खास समझने की बात है। क्यों माइक कह सके? क्योंकि अपने महाप्रभु जी भी यह बात को माने हैं कि जगत जो है वो ब्रह्म ने सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया से बनाया है। तो जब अपन माइक कहेंगे तो भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया में अपना तात्पर्य होगा। है क्या? और चैतन्य मत वाले और स्वामीनारायण मत वाले जब वक्त माया के हैं तो वाको वो उनको तात्पर्य हुआ है कि भगवान की सदंश शक्ति तो वो माया के उनके पास भाव अपने जस्टिफिकेशन है। माया तो प्रकृति मिथ्या, तो वो प्रकृति को माया कहते हैं। अब ये विचारणीय विषय है कि माया प्रकृति है कि प्रकृति माया है। पर सबसे अच्छी बात यह में अपन वेद के आधार पर समझें तो बहुत अच्छा खुलासा हुआ है कि माया शब्द वेद में बुद्धि के अर्थ में आया है, इंटेलेक्ट के अर्थ में आया है, प्रज्ञा के अर्थ में आया है। और प्रज्ञा के अर्थ में आए होने के कारण अपन माया को अज्ञान नहीं माने हैं। अब बाकी प्रज्ञा ऐसी है कि वो अनेक रूप से बन गए हो। तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति में बने हो, तो वो अपनी प्रज्ञा से प्रकृति बने होने। जो स्वामीनारायण वाले या चैतन्य संप्रदाय वाले सदम से शक्ति कह रहे हैं प्रकृति माया प्रकृति है, अथवा प्रकृति को माया कहा जाए, तो अपने को बहुत झगड़ा की बात नहीं है। अपनी कहने का तरीका अलग है, पर इस तरह की थोड़ी सी अंतर से वो बात आ रही है। तो अपन उतनी सीमित नहीं करना चाह रहे हैं बात, अपने थोड़े विशाल फलक पर अपन कहना चाह रहे हैं, वह या बात की वो सीमित करके कहना चाह रहे हैं। तो उनको तात्पर्य माइक कहने में प्राकृत जगत हो एग्जैक्टली वही जो सांख्य को है। डिफिकल्टी वो जब वक्त माइक कहेंगे तो उनको तात्पर्य प्राकृत मतलब हो गए। माइक को मतलब उनके यहाँ अज्ञान या भ्रम नहीं होके प्राकृत हो गए है। पर यहाँ उन अर्थन में महाप्रभु जी माइक नहीं कह रहे हैं, उन अर्थन में माइक नहीं कह रहे हैं। पर शंकराचार्य को जो अभिप्रेत अर्थ है माया को, अज्ञान से पैदा होती भ्रांति को पैदा करने वाली कोई एक शक्ति, वह अर्थ में माइक कह रहे हैं, ये टीकाकार कह रहे हैं। तो लिहाजा अपने पास माइक को वो करना पड़ेगा यहाँ, और वाकु तात्पर्य वृत्ति से योजन करना पड़ेगा। ये अर्थ अपने सामने स्फुट होगा। तो ये पंक्ति क्या कहलाएगी? माँ और पर्याय निर्देश, तात्पर्य पर्याय निर्देश। अब मैं समझूं कि अपने को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि यही मॉडल सब जगह रिपीट होएगा। हाँ, जो शुक्ति रजत की और जो एग्जांपल दिया है, तो फिर वो पंक्ति को क्या लें? वो पंक्ति क्योंकि वो शांतरन ने बात है सो कही है, हमने कही है वाको अपन यहाँ वो कर रहे हैं, हमने जो कही है वाको वो करके वाको यहाँ तात्पर्य तरीके है। जैसे एक उदाहरण दो तो देख सामने। आज तो कौन के क्लास में बैठी? झाला के योगेश बाबू? योगेश बाबा, फाइन। तो योगेश बाबा ने जो अर्थ तेरे को समझायो, वो अर्थ तेरे माइंड में रजिस्टर भयो।
वह अर्थ को रजिस्टर करके, और यदि तू मेरे को एक ऐसे बात करे कि मोकू या को अर्थ समझाने वाले ने ये समझायो, तो समझाने वाले को अर्थ एक अर्थ झाला भी हो सके और एक अर्थ योगेश बाबा भी हो सके। अब मोकू वो करना पड़ेगा ना, तो भाई तेरे को समझाने वालों कौन? जो तुमको समझाने वालों, वो जा वक्त तू नाम नहीं ले रही है कि समझाने वाले ने ऐसे समझायो, वो समझाने वाले शब्द को अर्थ वो करके और मुझको यहाँ रखना पड़ेगा कि वो तेरे तात्पर्य का विषय है। तू खुलासा तो करे नहीं, मैं तो उसे पूछूं कौन ने तुमको ये अर्थ समझायो, और तू कह के समझाने वाले ने समझायो। अब मुझको तो पता नहीं तो कौन ने समझायो। मेरे सामने दो पॉसिबिलिटी है, झाला ने भी समझाया हो सके, योगेश बाबा ने भी समझाया हो सके। तो अब मुझको निर्णय करना है कि समझाने वाले को अर्थ क्या, तो मैं कैसे लूंगा? बस इतना सब पूछ लियो तो कौन तो क्लास अटेंड किया, मैंने खुलासा किया कि योगेश बाबा को क्लास अटेंड किया, तो समझाने वाले को तेरो तात्पर्य विषयी अर्थ योगेश बाबा है। समझाने वाले शब्द को न तो व्याकरण पर जाने वालों योगेश गोस्वामी गोकुल पार्ला नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर तेरे तात्पर्य विषयी भूत योगेश बाबा है, ये है क्या? कोई न्याय नहीं, समझते? बात स्पष्ट भाई। तो ये जो मॉडल है वो आगे ऐसा ही चलेगा वर्बेटम, हमें एक्सरसाइज करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो अपन आनंद सु अब दिल लगी तो मैं वो आनंद बटे कर सके। तो करेंगे ना, अभी आगे तो है ना पंक्ति काम पूरी हुई है। मूल में चकार है, दासु बौद्ध आर्हत लोकाय दिक प्रवृत्ति नास्तिक मत तथा वाम शाक्तादि मत आए गए। ये क्या है? क्यों? व्याख्या करने वाले चक्का से ही और नास्तिक मत को ले लिए, कारण कि आगे जो आए थे वो एक प्रतिपादिक मत थे, एक को मानने वाले, और चक्का से व्याख्या करनी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दीपक भाई खाली वो है कि और भी कुछ है? ये मुझको तो खाली वो लगे। अच्छा नरेंद्र भाई। हाँ अद्या है तात्पर्य once again, च को मतलब क्या हुआ है? च के कई अर्थ हुए हैं, सब मिला के 10-12 अर्थ हुए हैं च के, पर उनमें प्रमुख अर्थ जो हैं कुछ या तरीके के हैं कि और, आदि, ये सब प्रमुख अर्थ हैं। तो यहाँ और लो चाहे आदि लो, तो मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रंच, स्वतंत्रंच को मतलब और स्वतंत्र ऐसे भी ले सकें अथवा स्वतंत्र आदि ऐसे ले सकें। तो आदि करो तो आदि सु कौन को यहाँ महाप्रभु जी रिफर करना चाहते होंगे, वहां को सबसे पहले वो करना पड़ेगा, और वो अपन कहां से करेंगे? देखो वो करने की अपने को छूट मिली नहीं, एक मजाक की बात है कभी पर, तो तुमको समझो मेरी बात पसंद नहीं आती हो, तो चकार से जो है वो महाप्रभु जी ने श्याम मन और बाबा को भी कियो है, तो वो भी सब मत विरोधी बोल रहे हैं, ऐसा निकल सके कि नहीं निकल सके? निकल सके। वो करने की छूट हो, वो करने के भी कुछ निकष हो, जो मन में फिजूल जम गई वो नहीं किया जाए, वो भी वही कोई किया जाए कि वक्ता ने कहीं कही होए और यहाँ नहीं कही होए, अथवा वक्ता ने कही नहीं होए पर कुछ स्वीकारी बात होए,
स्वीकारी बातों में वास्तु इंफॉर्मेशन मिलती है उनको की हो जाए क्योंकि देने की छूट करी तो अपन कैसे ना पढ़ेंगे कि श्याम मनोहर जी को जो है वो मत चकार से निरस्त नहीं हो गया कह दियो ना निरस्त हो गया सब जो कह रहे कोट सतम पंचायती नहीं कहा खत्म। महाप्रभु जी ने पहले 500 साल पहले ना पाड़ के गए कि मानिए मत ऐसा अर्थ हो सके वो करने से पर क्यों नहीं हो सके क्योंकि महाप्रभु जी ने कहीं जामनगर का नाम ही नहीं लिया है तो वो महाप्रभु जी को तात्पर्य विषय तो कैसे हो सके। तो जिनको नाम लिया है वो अपने को चेक करना पड़ेगा निबंध में और भाष्य में जहाँ महाप्रभु जी ने सबके नाम बताए हैं कि कितने कितने तरह के मत जगत के बारे में हैं वहाँ देखें तो जब उनको यहाँ उनको नाम नहीं लिया है तो यहाँ उनको नाम वो किया जा सके। तो सबसे पहले वह नाम को वो करके और फिर बापू यहाँ तात्पर्य विषय उच्च को मैंने आदि शब्द में से उनको अर्थ यहाँ लेना चाहिए वो करके और यहाँ लिया जाएगा। हाँ तो ऐसे समझ सकते हैं कि ज्यादातर जहाँ जहाँ पूर्व हुए वहाँ तात्पर्य को निर्देश हुए क्योंकि जब भी अपन लगाना चाहे वहाँ में व्याख्या मतलब वक्ता को तात्पर्य को विषय अपन को विचारना ही पड़ेगा। देखो वो दोनों तरीके के हुए हैं। कुछ वाचनिक वो हुए हैं जो व्याख्या शास्त्र को विषय है वे जने छेड़ो या लिए खुलासा करने में तो यहाँ पसंद नहीं है तो पर जने छेड़ो तो या विषय को या चर्चा पे समझ लेना अच्छा होगा कि कुछ वाचनिक वो हुए हैं और कुछ तार्किक वो हुए हैं। वाचनिक वो क्या कि कोई वचन को सुन के और वो वचन को अर्थ अपने को ग्रामेटिकली कंप्लीट लगते हो पर लॉजिकली इनकम्प्लीट लग रहे है तो वो वचन के बोलने वाले वक्ता के मन में क्या तात्पर्य विषय भूत अर्थ हो वाको वो करना पड़े। तो वो जो वो है वो वाचनिक वो कहवा है और एक तार्किक वो भी हुआ है कि वचन अपने पास कुछ भी नहीं है वचन कुछ भी नहीं है पर कोई घटना है जो घटना वो अपन देख रहे हैं और वो घटना कैसे घटित भई वाको अपने पास कोई प्रमाण नहीं है तो अपने को तर्क करना पड़े। या कोई तुमको देखो एक सीधा सा उदाहरण बताऊं कि शुरुआत में आज से करीब 125-150 साल पहले की कथा है कि साइंटिस्टन में अचानक एक झगड़ा पैदा हो गया कि दूर के जो ताराएं हैं वो ताराएं जो लाइट पृथ्वी पे आ रही है वो आ कैसे रही है। जैसे अपन जाने हैं कि यहाँ बल्ब में लाइट आ रही है तो तार से आ रही है वो लाइट कहाँ से आ रही है मैंने पृथ्वी और वो तारा के बीच में क्या है। तो उनने कही कि वो पृथ्वी तो नहीं हो सके वो जल नहीं हो सके क्योंकि जैसे जैसे अपन अल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाएं जल तत्व कम होता जाए जल तत्व कम होता जाए करके वायु भी जो है वो सघन के बजाय विरल होती चली जाए। तेज तत्व भी फिर अपने ऊपर अवेलेबल नहीं है क्योंकि तेज तत्व यदि अवेलेबल हो तो एक सीधा सवा को उदाहरण समझो कि आकाश जो है वो कालो दिख तो नहीं पर जब अपन सर्टन एल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे तो आकाश कालो दिखने लग जाए तो वहां तेज भी अवेलेबल नहीं है। तो पृथ्वी नहीं है जल नहीं है वायु नहीं है तेज नहीं है तो फिर वहां कौन सा तत्व है। अब अपन के यहाँ तो एक तत्व आकाश है
वेस्टर्न फिलोसफी में, वेस्टर्न साइंस में आकाश नाम को पहले कोई तत्व तो नहीं, तो उनने कही थी कि बीच में ईथर है। वो ईथर को कोई प्रमाण नहीं है, तो ईथर को उनने ऊ किया तो, और वह ईथर को ऊ को मैक्स प्लांक ने एक्सपेरिमेंट करके खंडन कर दिया कि नहीं ईथर जैसी कोई चीज है नहीं, बकस बात है। क्योंकि लाइट की जो वाने मूवमेंट और स्पीड की सब वो देखी, वह में ईथर प्रूव नहीं पाया, लिहाजा अब कोई ईथर नहीं माने हैं। पर एक बात समझो कि वो जो ईथर है तो वो ऊ कियो भयो ईथर है, तो अब वो कैंसल हो गया। वो वाचनिक ऊ नहीं है तो तार्किक ऊ है, तो भाई कुछ तो होना चाहिए ना, जाके कारण लाइट आ रही है, लाइट काय माध्यम से यहाँ तक पहुंच रही है, वह माध्यम का नाम हमने ईथर सोच लिया। तो मैंने अपने पहले दिन के वहां में उनको वो सुनाई थी कि सो लाल बिजकड़ बूझिया और न बूझा कोई कि पग में चक्की बांध के कहूं घेरना कूदा होए, वो ऊ है तो वो वाचनिक ऊ नहीं है। तो भाई लाल बिजकड़ को ऐसे ही बूझने को मिल जाओ, तो भाई इतने बड़े बड़े पग आए हैं तो कौन कौन मोटे हो सके, चक्की बांध के कूदी हो तो क्या हो सके, ये ऊ है। तो ये तार्किक ऊ है, ये वाचनिक ऊ नहीं है। ऐसे दो तरीके के ऊ। लिहाजा वक्ता जो है वो बोल रहा है, वहां में अपने को ऊ करना है तो वाचनिक ऊ करना पड़ेगा। और कोई वक्ता के वचन से अपन पाबंद नहीं है, और कोई घटना की अपन व्याख्या करना चाह रहे हैं। जैसे लाइट कैसे आ रही थी, वह घटना की व्याख्या साइंटिस्ट को करनी थी, तो उनने वाचनिक ऊ करने के बजाय तार्किक ऊ की। एक बड़ी मजेदार घटना तुमको सुनो कि ग्रीक में अरिस्टोटल करके फिलोसोफर थे, और अरिस्टोटल के लिए ये कहा जाए कि कम से कम 1,500-2 हजार साल तक ज्ञान की कोई भी ऐसी शाखा नहीं थी जहां कोई मूल किताब अरिस्टोटल ने लिखी हो, कोई ब्रांच, कोई भी विषय उठाओ ना तो वहां पे अरिस्टोटल ने कुछ लिखो। तो अरिस्टोटल को हुआ ऐसा बैठे क्रिश्चियन पे कि पोप ने एरिस्टोटल के ग्रंथ को प्रमाण मान लिया। एरिस्टोटल के ग्रंथ को प्रमाण मान्यो, वहां में एरिस्टोटल ने प्राणी शास्त्र से लिखे तो प्राणी शास्त्र समझे, जानवर है क्या हुआ। तो वेटिकन में 2 जैसे पादरी हुए, ऐसे ब्रदर हुए जो अंडर ट्रेनिंग हुए, उनको ब्रदर कहा जाए। वो 2 ब्रदर में झगड़ा भयो कि घोड़ा पढ़ो चैप्टर, घोड़ा के दांत कितने हुए। 5-6 वक्त पारायण किए घोड़ा के चैप्टर को, घोड़ा के दांत को कोई उल्लेख मिले। उन दोनों में बहुत झगड़ा भयो। उसने अपने सीनियर की कंसल्ट की, भाई ये सारा प्राणी शास्त्र पढ़े हो, तो घोड़ा के दांत कितने हुए वहां में उल्लेख नहीं मिल रहे, तब घोड़ा के दांत कितने मानने। वो सीनियर ने दूसरे सीनियर को कांटेक्ट किया तो भाई जरा एरिस्टोटल को पढ़ के देखो कि घोड़ा के दांत कितने हो सके, क्या वाचनिक ऊ किया जा सके। वहां ने भी अपनी सारी खोपड़ी दौड़ाई पर कुछ वाचनिक ऊ ऐसा कर नहीं पाया कि जैसे घोड़ा के दांत कितने हुए। लिहाजा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पादरी की घोड़ा के दांत से, और वो कॉन्फ्रेंस जब कोई कंक्लूजन पे नहीं आई तब उन्हें डिक्लेयर करना चाहो कि घोड़ा के दांत कितने हुए ये जगत की एक बिन सुलझी पहेली है। तो 2 पादरी बेचारे अंडर ट्रेनिंग करते, उनकी धीरज छूट गई। तो उन्होंने कहा महाराज आप डिक्लेयर करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक वक्त 2-4 घोड़ा के मुंह खोल के देख कर दो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं हो। जब पोप ने प्राणी शास्त्र में एरिस्टोटल को प्राणी शास्त्र मान्य किया है, और वह प्राणी शास्त्र में जब घोड़ा के दांत को उल्लेख नहीं है, तो वाकु तुम ऐसा गिन के देखना चाह रहे हो, तुम पादरी बनने लायक नहीं, गेट आउट। गेट आउट कर दियो, तुम बेकार कह नहीं हो, तुम्हारे में योग्यता ही नहीं है वो पादरी बनने की। ये तो प्राणी शास्त्र पोप ने मान्य कर लिया ना, वहां में नहीं मिल रहे, मतलब उनने वो कैसा वाचनिक किया कि घोड़ा के दांत कितने हैं ये कभी कोई जान नहीं सकते। ये निष्कर्ष दे दिया।
साइंटिस्टों ने मोड़ा खोल के देखे, 2-4-5 देखे, अरे घोड़ा के दांत पता चल गया कि तो गंभीर समस्या आती थी। पर वो वाचनिक ऊह ऐसे कर दे तार्किक ऊह करने के बजाय। तो ये लिमिटेशन हर वक्त समझने चाहिए कि ऊह में कुछ सर्टन लिमिटेशंस ऐसे हैं। ये अपने यहाँ ऊह वाचनिक ऊह होए तो प्रमाण मान्य है, पर तार्किक ऊह होए तो बहुत प्रमाण नहीं मान्य, क्योंकि आदमी की खुरापाती बुद्धि ऐसी है कि जब सोचना शुरू करे तो आई जो उनकी याद तो आती चली गई, ऐसे कुछ कुछ आती चली जाए याद, और क्या क्या ऊह नहीं हो जाए आपको कोई गारंटी नहीं। अपने यहाँ महर्षि व्यास ने बादरायण सूत्र में तर्का प्रतिष्ठाना कह दिया कि अप्रतिष्ठित है, वो कभी प्रमाण नहीं मानना। तो माइंडेड कौन से ऊ को प्रमाण नहीं मानना, जो तार्किक ऊ है। वाचनिक ऊ को तो स्वयं व्यास जी से पहले यास्क ऋषि भय हैं। यास्क ऋषि ने अपने निरुक्त निघंटु में यह बात को स्पष्ट खुलासा किया है कि ऋषि है लोक त्याग करके ऊपर जब जाने लगे तब सबने पूछी कि अब हम वेद को अर्थ कैसे समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऊह नाम को ऋषि मौजूद है, तो आप पूछियो तो वो अर्थ बता दे। तो ऊह को प्रमाण भी मान्य है अपने यहाँ, और ऊह को अप्रमाण भी मान्य है, पर वाचनिक ऊह प्रमाण है और तार्किक ऊह अपने यहाँ अप्रमाण है। तो ये तेने जो प्रश्न किया ना, वह संदर्भ में ये बात खास जानने लायक है। पर नेक्स्ट अपनी पंक्ति है बड़ी मजेदार। ये चकार से वो सबको ऊ कर रहे हैं, वो ऊ में अंडबंड कुछ भी वो नहीं कर लेना घोड़ा के दांत के जैसो, पर जो महाप्रभु जी ने जिनको वचन में निरूपण किए हो उनको ऊ करना। क्या संदर्भ में मैंने बात समझाई, ऐसे अनेक प्रकार से कहते हैं। ये क्या भक्ति है, बहुत छोटी सी शब्द है। ऐसे अनेक प्रकार से कहते हैं, बहुत छोटी सी भक्ति है। जिसका देखो इतनी बड़ी बात है, इतनी सारी बात करके निष्कर्ष छोटा सा आया। इतना सब विस्तार किया, निष्कर्ष बहुत छोटा हो कि ऐसे अनेक प्रकार से कहते हैं। ये पंक्ति निष्कर्ष है। अब अपन पुराने पे हमें ये क्या की चर्चा, अब बोलो इतना सब सुनने के बाद क्या लग रहा है, आगे क्या? क्योंकि विरोधी मत सुविपरीत भावना हो रही है। महाप्रभु जी कह रहे हैं सर्वम स्यात्, तो विरूपण तत्ति सर्वम स्यात्, वो सर्व बन्यो है। वहां पे विपरीत भावना हो रही है कि वो कहाँ सर्व बन्यो है, माया सर्व बनी है ऐसे कह रहे हैं, और प्रकृति सर्व बनी है ऐसे कह रहे हैं। तो उन सबके मत सच्चे कि तुम्हारे मत सच्चे, वो आक्षेप खड़ा हो सके है। वो आप खड़े गए होते आक्षेप को निराश करने के लिए महाप्रभु जी या कह रहे हैं। ये परिस्थिति एक बात ध्यान से समझने की है कि ये आपके ब्रह्मसूत्र के प्रमाण अध्याय और अविरोधाध्याय को लगेंगे। ब्रह्मसूत्र को जो समन्वयाध्याय है वो आपको यह बात को प्रतिपादक है कि ब्रह्म ही कारण है अपने अनेक रूपंसु। अनेक रूपंसु माने अक्षर ब्रह्म के रूप सु, अंतर्यामी के रूप सु, भगवान के रूप सु, आदि दैविक रूप सु ब्रह्म ही कारण है। ये बात ब्रह्मसूत्र के प्रथमाध्याय में कही है। और द्वितीय जो अविरोधाध्याय है वहां में यही बात कही कि तुम कह रहे हो कि ब्रह्म कारण है, पर दूसरे तो यूं कह रहे हैं, तो ये ब्रह्म को कारण कैसे सच मानो। तो वाकई ये व्यास जी ने अविरोधाध्याय लिखो। लिहाजा ये दो श्लोक जो अपने हैं वो ब्रह्मसूत्र के उन दो अध्यायों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समन्वयाध्याय और अविरोधाध्याय। अभी अपने पास समय नहीं है, नहीं तो या कि हर आइटम को अपन ब्रह्मसूत्र से टैली करके देखे ना, तो 1 to 1 टैली मिलेगी। ये या की ड्यूटी है कंसर्ट की। महाप्रभु जी के वाणी की एक छोटी सी श्लोक है, तो हमें हर बार टैली मिलेगी जरूर।